नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक बंदे ने अपने वालदैन जो है वो बीमार हो गए, तो उनकी खिदमत में ऐसे वो काम किए कि सुबह व शाम जो है उनका ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो ज़्यादा कमज़ोर होने की वजह से वो चल फिर नहीं पा सकता था। वालिद था या वालदा थी, कन्फर्म नहीं है। तो उनका ख़्याल ऐसे रखना कि उन्हें खाना खिलाना, उनका जो है वाशरूम साफ़ करना, कपड़े धोने उनके, इवन हर किस्म का उनका ख़्याल रखा। तो हज का टाइम आ गया तो कंधों पे उठा के उन्हें हज कराया। तो दिल में ख़्याल आया कि जितना मैंने काम कर रहा हूँ, सुबह शाम अपने वालिदैन का इस तरीके से ख़्याल कर रहा हूँ कि उसे नहला रहा हूँ, उन्हें धो रहा हूँ, वाशरूम धो रहा हूँ, उनके कपड़े धो रहा हूँ, बिस्तर धो रहा हूँ, यानी इतना उनके लिए खाना बना रहा हूँ, इतना उनका ख़्याल कर रहा हूँ। तो नबी की खिदमत में हाज़िर हुआ तो कहने लगा कि सरकार, क्या मैंने जो उन्होंने मेरे लिए जो मेरा सारी ज़िंदगी जो मेरा किया है, मेरा ख़्याल रखा है, तो क्या मैंने वो हक़ अदा कर दिया है कि मैं भी जो है अरसा दराज से वो बीमार है, तो मैं भी ऐसे ही अमल कर रहा हूँ, तो क्या मैंने उनका हक़ अदा कर दिया है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक रात का भी नहीं किया। ये जो आपने अमल किया है, एक रात का भी नहीं आपने उसका हक़ अदा किया। तो दर हकीकत जो खलूस, जो प्यार, जो मोहब्बत वालिदैन आपसे जिस खलूस के साथ आपका ख्याल रखते हैं, आप जितना मर्ज़ी भी कर ले, आप एक रात का भी देना नहीं दे सकते। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। सो अपने वालिदैन का जितना भी हो सकता है ख्याल रखें। हमारे ऊपर फ़राइज़ ख़त्म नहीं होते, जब वो उनके जाने के बाद भी तब तक नहीं ख़त्म होते जब तक हम ज़िंदा हैं। उनके लिए दुआओं में याद रखिए, हर लम्हे अपनी दुआओं में याद रखिए। तो शायद इसी के वास्ते अल्लाह पाक हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।